नमो नमो। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम दीदी, नमो प्रणाम नमः। गुरुजी। नमो प्रणाम गुरुजी। प्रणाम निहंताणं गुरुजी। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो वञ्जनमुक्कारो शब्बपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के अंतिम प्रकरण अर्थात पंचम प्रकरण, और इस पंचम प्रकरण में हम लोग वाक्यानुवाद यहां पर देखेंगे कि व्यंजनांत नाम। व्यंजनांत नाम में सर्वप्रथम हम लोग ऐसे तद्धित से स्टार्ट, कृदंत से स्टार्ट किए थे। अब व्यंजनांत नाम, बहुत सारे ऐसे व्यंजनांत नाम हैं। उस व्यंजनांत नाम में जैसे कि अन अंत वाले, साथ में इन अंत वाले, अस अंत वाले, उस अंत वाले, च अंत वाले, ज अंत वाले, ऐसे जो नाम देखें उसी का यहाँ पर अभ्यास अनुसार उसी का यहाँ पर वाक्यानुवाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो ये वाक्यानुवाद में वाक्यानुवाद करते पहले यहाँ पर जो तद्धित हो चुका था, तद्धित के बाद व्यंजनांत नाम जो है, उस व्यंजनांत नामों के लिए सर्वप्रथम यहाँ पर शब्द देखेंगे। जैसे कि प्रथम नंबर यहाँ पर शब्द है कि आत्मन। आत्मन शब्द जिसका अर्थ होता है कि आत्मा, पुल्लिंग शब्द है आत्मन। किस तरह इसका रूप कैसे चलेगा? आत्मन शब्द का रूप कैसे चलेगा? हाजी हेलो बोलिए, आत्मन का रूप किस यहाँ पर किस प्रकार से चलेगा? आत्मन पुल्लिंग है, अर्थात हम लोग देखे थे राजन, राजन। राजन की तरह, राजनवत, राजा, राजानो, राजानः, राजानम, राजानो, राज्ञः, राज्ञा, राजभ्याम, राजा, राजभिः इत्यादि जो देखे थे उसी की तरह यहाँ पर आत्मन चलेगा। दूसरा यहाँ पर शब्द है मूर्धन, ये भी पुल्लिंग शब्द है। मूर्धन शब्द जिसका अर्थ होता है मस्तक। आत्मन शब्द का अर्थ देखे थे जिसका अर्थ था आत्मा, यहाँ पर मूर्धन, मूर्धन शब्द का अर्थ होता है मस्तक। दूसरा यहाँ पर शब्द है कि राजन, राजन अर्थात राजा, ब्रह्मन अर्थात ब्रह्मा, अध्वन अर्थात मार्ग, अस्मन अर्थात पत्थर, जन्मन ये नपुंसकलिंग। अब यहां तक सारे के सारे ये राजा की तरह है, लेकिन उसमें कुछ विशेषता हम लोग देखे थे कि अन अंत वाला हो, लेकिन अन के पूर्व में कहीं संयोग हो। किसका संयोग? म और व का। म और वो का अगर संयोग हो तो स्वरादि अधूट प्रत्यय पर क्या होता था? अन का अ का लोप होता था, लेकिन म और वो के संयोग आने पर वहां पर लोप नहीं होता है। नहीं होता। वहां पर लोप नहीं होता है। इतना हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखेंगे जन्मन। जन्मन शब्द नपुंसकलिंग है, तो इसका रूप कैसे, तो इसका रूप किस प्रकार से होगा? जैसे कि हम देखे थे, क्या देखे थे? नपुंसकलिंग में कौन सा रूप था? पुस्तकलिंग में जगत। दामन। दामन देखे थे? जी जी। तो दामन, दाम, दामनी, दामनी और दामनी, इस प्रकार से रूप देखे थे ना। उसी तरह यहाँ पर है कि जन्मन, तो जन्मन का कर्ता कर्म एक वचन है, जन्म होगा। उसी प्रकार जन्मन अर्थात जन्म। नामन, नामन शब्द का अर्थ होता है नाम। बेसमन, बेसमन शब्द का घर। वर्मन, वर्मन का अर्थ होता है कवच, बख्तर, वह कवच बख्तर वर्मन है। सीमन, यहां तक जो है कि यहां तक पुल्लिंग शब्द है। सीमन स्त्रीलिंग है, और वो भी किसकी तरह है? राजन की तरह ही है। बाकी ऐसे तो अन अंत वाला का स्त्रीलिंग करने के लिए क्या लगाया जाता है? इंगी। लेकिन मन अंत हो तो उसमें इंगी नहीं लगता है, तो उसका इस तरह से ऐसे सीमन की तरह होता है।
तो ये थे सीमन, सीमन अर्थात सीमा। ये हम्म। यहां तक हम लोग देखे थे। उसके बाद इन अंत वाला नाम, जैसे कि योगिन, योगिन अर्थात योगी, किसकी तरह से रूप होगा ये? शशि ससिन, सही है, ससिन। शिखरिन, शिखरिन शब्द का अर्थ पर्वत अथवा तो पहाड़। साक्षिन, साक्षिन शब्द का अर्थ तो साक्षी देने वाला, जो किसी के वहां पर साक्षी देने वाला होता है उसे साक्षिन कहा जाता है। संयमिन, संयमिन शब्द का अर्थ क्या है? संयमी। ये जो है कि यहां तक पुल्लिंग शब्द देखे थे। अब जो है नपुंसकलिंग शब्द यहां पर है, क्या है? भाबिन। ये नपुंसकलिंग नहीं है, भाबिन शब्द विशेषण शब्द है, और विशेषण का रूप किसके अनुसार चलता है? विशेष्य को अनुसरण करता है, इसीलिए वो विशेष्य की तरह चलेगा। तो भाविन, भाविन का अर्थ क्या है? होने वाला, भविष्य में जो कुछ होने वाला है उसे भाविन का है। दंडिन, तो दंडिन शब्द का अर्थ होता है कि दंड देने वाला, ये दंडिन शब्द है। आगे यहाँ पर और शब्द यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आर्यमन, आर्यमन का शब्द का अर्थ होता है कि सूर्य। ऐसे उसके आगे है यजमन, यजमन का अर्थ होता है यज्ञ करने वाला। दिजमन, ये भी पुल्लिंग शब्द है अर्थात ब्राह्मण। कर्मन नपुंसकलिंग है, कर्म अथवा कार्य। दामन, दामन का अर्थ होता है कि माला, नपुंसकलिंग है। पर्वन यानी पर्व, यहां पर जो है कि सामन करना है। क्या करना है? सामन, सामन का अर्थ क्या करना है? मधुर वचन। फिर चर्मन यानी चमड़ा, चमड़ी जो होता है वो। फिर मंत्रिन, इन अंत वाला में, जिसका अर्थ क्या होता है? मंत्री। ससिन, ससिन अर्थात चंद्र। हस्तिन, हस्तिन अर्थात हाथी। देहिन, देहिन अर्थात देह को धारण करने वाला, उसे क्या कहा जाता है? देहिन अर्थात क्या होगा कि शरीर, यानी शरीर अथवा तो प्राणी भी हो सकता है। ठीक है। आगे क्या है? गुणिन यानी गुण वाला, अर्थात ये विशेषण नाम है, गुणवान। फिर माइन अर्थात मायावी। फिर मनोहारिन अर्थात मन को हरण करने वाला, यानी मनोहर जो होता है वो मनोहरिन है। उसके बाद आगे के शब्द यहां पर देखेंगे। काण, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। कैसे है? तो काण, तो काण शब्द का अर्थ क्या होता है? दाना, या तो फिर क्या करना है वहां पर? हाँ, दाना ही करना है, दाना, टुकड़ा इत्यादि, उसका अर्थ क्या होता है? काण। फिर आगे है नया, नया शब्द का अर्थ होता है कि नीति। फिर आगे है जरा, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। जरा, जरा शब्द का अर्थ क्या होता है? बुढ़ापा। फिर आगे चीरत, अव्यय है, जिसका अर्थ होता है कि लंबे समय से, दीर्घ काल से दीर्घ काल तक, क्योंकि यह अव्यय नाम है, और अव्यय नाम को लगे हुए विभक्ति का प्रत्यय क्या होता है? लोप हो जाता है, और लोप होता है इसीलिए ये चीरात ही होता है। लेकिन इसका अलग अलग विभक्ति के वाक्यों में किस तरह से उसका प्रयोग हुआ है, इसलिए उसका अलग अलग अर्थ भी होता है। कभी कभी होता है कि दीर्घ काल से, तो दीर्घ काल से तो वहां पर पंचमी होगा। फिर दीर्घ काल तक जब करे तब वहां पर क्या होगा? द्वितीय का अर्थ। लेकिन है तो क्या? चीरात, तो एक ही है। क्यों? क्योंकि यह अव्यय नाम है, और अव्यय का अर्थ हम द्वितीय पाठ में ही सीख चुके थे, दूसरा पाठ में सिखाया गया था। हाँ, जिसका रूप में किसी भी प्रकार का व्यय न हो। कब व्यय न हो? क्योंकि कोई भी प्रत्यय लगने के बाद जिसके रूप में कहीं व्यय ना हो उसे क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। क्योंकि इसके रूप में सब में कुछ ना कुछ व्यय होता है। व्यय का अर्थ होता है परिवर्तन, सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन था। बाला शब्द था, उसमें स प्रत्यय लगने के बाद क्या उसमें क्या परिवर्तन आया? बालह, तो वह बालह विसर्ग हो गया, उसमें व्यय हुआ अर्थात परिवर्तन है। लेकिन चीरात ये अव्यय है, इसमें कोई भी प्रकार का प्रत्यय लगाया जाए, प्रत्यय लगने के बाद भी जिसके रूप में किसी भी प्रकार का व्यय न हो उसे क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। तो इसीलिए इसका अर्थ अलग अलग प्रमाण से हो सकता है, यानी लंबे समय से। वक्र, तब वक्र ने वक्त्र है। क्या है? वक्त्र, वक्त्र का अर्थ होता है मुखमंडल अर्थात मुख। फिर ये यहां पर कौन सा शब्द आता है?
जिसके श्लोक में वक्त्र शब्द आता है? वक्रतुंड। गणपति सही है, में श्लोक में सही है। किसे वक्रतुंड बोला जाता है? महाकाय। किसे बोला जाता है वक्रतुंड? किसे बोला जाता है? महाकाय जी को गणेश जी गणपति को। राजन। हाँ, कौन सा समास होगा इसमें? समास सीख बहुव्रीहि। चुके हैं ना हम लोग हाँ सही है, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि हाँ, है। बहुव्रीहि। किसी का विशेषण के स्वरूप में बने तब वो क्या होता है? बहुव्रीहि होता है। बहुव्रीहि। ठीक है, तो वहां पर वक्रतुंड, लेकिन वक्र शब्द भी नपुंसकलिंग है और तुंड शब्द भी नपुंसकलिंग ही है। तुंड का अर्थ क्या होता है? मुख। तो क्या है इसमें? वक्र का भी मुख होता है, तुंड का भी मुख वहां पर होता है। किस प्रकार? तो वक्त्रम तुंडम यस्य स इति वक्रतुंड। ठीक है, वो बहुव्रीहि भेद है। तो वक्त्र का अर्थ क्या होता है? मुख। फिर गहन विशेषण शब्द है जिसका अर्थ होता है कठिन। भोज्य यानी खाना। चंद्रमस, अब अस अंत वाला, चंद्रमस अर्थात चंद्रमा। चंद्रमा। प्राचेतस का अर्थ क्या होता है? वरुण। वरुण नामक देव जो है वो। फिर वनौकस शब्द का होता है वनवासी। गुरुजी, हाँ जी। प्रेचतस लिखा है आगे अपने। यहाँ पर प्रेचतस लिखा है तो उसको चेंज कर देना है। प्रेचतस नहीं होता है, प्राचेतस होता है। जी गुरु। हाँ जी। फिर आगे है कि सुमनस का अर्थ क्या होता है? सुंदर मन वाला यानी सुंदर हृदय वाला, अर्थात ये सुमनस। मुस का अर्थ होता है चुराना, यानी रत्नों को चुराने वाला। विश्वभुज अर्थात ऐसे ये शब्द लौकिक शब्द है, हाँ? ये लोकोत्तर शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान कैसे हैं? जगत कर्ता की जगत दृष्टा। जगत दृष्टा। जगत दृष्टा है ना, तो जगत दृष्टा है तो जो जगत में जो कुछ हो रहा है उसको देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? विश्वभुज। विश्व का अर्थ होता है कि जगत, और भुज का अर्थ क्या होता है? बनाने वाला। ये लौकिक शब्द इसलिए है कि जगत को बनाने वाला कौन? लौकिक मान्यता के अनुसार कौन है? ब्रह्मा है। तो वहां पर ये ब्रह्मा के अर्थ में यहाँ पर वणिज शब्द का अर्थ क्या है? वणिज यानी व्यापारी। ठीक है, व्यापारी नहीं, इसको व्यापारी कर देना है। ठीक है, आगे का यहाँ पर शब्द उत्कर। तो उत्कर का अर्थ होता है समूह, ढगला, ढेर। पराक्रम, तो पराक्रम का अर्थ होता है पराक्रम, बलवान। फिर आगे कौन सा है? कवरी। किस तरह से रूप चलेगा कवरी? स्त्रीलिंग, नदी। नदी की स्त्रीलिंग नदी की तरह सही है, जिसका अर्थ क्या होता है कि बेड़ी। फिर गुहा का अर्थ क्या होता है? गुफा। अन्यथा का अव्यय है, अर्थात दूसरी तरह। फिर प्रतिकूल नपुंसकलिंग शब्द है जिसका अर्थ क्या है? विपरीत। अगम्य अर्थात जो प्राप्त न हो ऐसा। विषय अर्थात कठिन। महोजस, तो महोजस अर्थात महान, तेजस्वी। फिर क्या है? दिवौकस, जैसे बनौकस का अर्थ हम लोग क्या देखे थे? वनवासी। तो दिवौकस, दिव का अर्थ होता है स्वर्ग, यानी तो देवलोक। देवलोक में जो रहने वाला हो तो उसे क्या कहा जाता है? देवता। महायशस अर्थात महान यश वाला, बड़ा यशस्वी जो है वो। द्विष शब्द का अर्थ होता है दुश्मन। भुभुज शब्द का अर्थ होता है राजा। हतभुज शब्द का अर्थ होता है, या हतभुज नहीं करना है, हुतभुज करना है। क्या करना है? इसको हु कर देना है। हुतभुज। हुत का अर्थ होता है कि जो होम किया गया है ना, उसे हुत कहा जाता है। हुत का अर्थ होता है होम करना, और उसको भाजन करने वाला यानी उसको खा जाने वाला कौन है? अग्नि। हाँ, होम में जो कुछ भी डाला जाता है उसको संपूर्ण खा कौन लेता है? अग्नि खा लेता है। इसलिए हुतभुज, हतभुज नहीं करना रश्व है। के दीर्घ आएगा गुरुजी? हाँ जी, रश्व के दीर्घ आएगा। हाँ, दीर्घ करना है। हुतभुज दीर्घ है। दीर्घ आएगा। हाँ जी। फिर आगे है यहाँ पर ककुब। ककुब का अर्थ होता है दिशा। आगे के शब्द और शब्द है यहाँ पर वाच। चकारांत शब्द है, व्यंजनांत है। अभी हम लोग देखे वाच का प्रथमा एक वचन में क्या होता है? वाक क्या होता है? वाक वाचो वाचः।
जी वाचम वाचो वाचः, वाचा वाग्भ्याम वाग्भिः। हम लोग देखे थे रूप, तो वही है यहाँ पर। वाच, वाच शब्द का अर्थ क्या है? वाणी। वाणी। फिर यहाँ पर पयोमुच, पयोमुच शब्द का अर्थ होता है कि मेघ। फिर पयस अर्थात पानी। यशस नपुंसकलिंग शब्द, ये सारे नपुंसकलिंग शब्द है। यशस अर्थात यश। सदस, सदस का अर्थ होता है सभा। श्रवस अर्थात कान, अर्थात श्रवस यानी सुनने वाला, यानी क्या है ये? तो सुनने वाला कौन है? कान के द्वारा सुना जाता है ना, इसलिए क्या होगा? कान। सरस, सरस शब्द का अर्थ होता है सरोवर। चेतस, तो चेतस का अर्थ होता है कि मन। अब स्त्रीलिंग शब्द है क्षुध, क्षुध का अर्थ क्या है? क्षुधा यानी भूखा। ठीक है। सार्थवाह अर्थात बड़ा व्यापारी। पान अर्थात पीना। फिर ननुम, नूनम, नूनम का अर्थ निश्चय से अव्यय है। नाम अव्यय है अर्थात वास्तव में। वेदना आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ क्या है? कि पीड़ा अथवा दुख। आगे इस तरह के शब्द यहाँ पर देखेंगे। जलमुच अर्थात बादल। अप्सरस का अर्थ क्या होता है? अप्सरा। फिर आयुष क्या अर्थ होता है? आयुष्य। वचस, वचस का अर्थ होता है वचन। वक्षस, वक्षस का अर्थ होता है छाती। फिर क्या है यहाँ पर? ओजस, ओजस का अर्थ होता है बल अथवा तेज। फिर क्या है? नभस, नभस का अर्थ होता है आकाश। फिर सर्पिस, सर्पिस का अर्थ होता है घी। निग्रह, निग्रह का अर्थ होता है कि उसका निग्रह करना अर्थात शिक्षा देना, शिक्षा। फिर क्या है? आस्पद, आस्पद का अर्थ होता है स्थान। फिर आगे आगे क्या है यहाँ पर? भक्षण, भक्षण शब्द का अर्थ होता है खाना। मिथ्या अव्यय है अर्थात व्यर्थ। सम अव्यय है जिसका अर्थ क्या होता है? समान। अब कुछ ऐसे ગુરુજી हाँ जी। ખીચડી બાકી છે કરવાની હતી કારણ કે તમને ભૂખ નથી બોની આવવાનું મોડું છે મેં कौन શા માટે है? વહેલું કરું? कौन है? कौन है ये म्यूट करके बोलिए, म्यूट करके। हाँ जी बोलिए, क्या प्रश्न है? बोलिए। गुरुजी क्षुधा का अर्थ भूखा बोला, भूख होगा ना गुरुजी? हाँ जी, क्षुधा का अर्थ क्षुधा भी होता है, भूख भी होता है। चलिए आगे, अब कुछ ऐसे धातु भी है, उन धातु को देख लेते हैं। युज धातु चौथे गण का है, आत्मनिपदी है, जिसका अर्थ होता है कि योग्य होना। देखिए, शब्दानाम अनेक अर्थानाम, एक ही शब्द के कितने अर्थ होते हैं? बहुत सारे, अनेक अर्थ होता है। और एक युज धातु आएगा, वहां भी अर्थ उस समय बदल भी सकता है। युज धातु का युक्त करना, जोड़ना, ऐसे भी होता है। ठीक है, वो आगे के देखेंगे। लेकिन यहाँ पर युज धातु चौथे गण आत्मनिपदी, अर्थ क्या करना है? योग्य होना। दूसरा यहाँ पर लंघ धातु है, इसको भी नीचे हवन कर देना है। लंघ धातु, लंघ धातु का अर्थ होता है उल्लंघन करना। ये भी आत्मनिपदी है, लेकिन प्रथम गण के धातु है। बी प्लस सृज धातु, सृज धातु छठे गण का था, परस्मैपदी था, लेकिन बी सृज धातु का अर्थ क्या था? सृजन करना, सर्जन करना, तैयार करना। ठीक है, वहां पर वो था रचना करना, उस प्रकार से। लेकिन उपसर्ग लगने पर क्या वहां पर क्या होता है? कभी कभी अर्थ विसर्जन करना, देना, छोड़ना। बी प्लस सृज धातु है, जिसका अर्थ यहाँ पर बदल जाता है। क्या अर्थ हो गया? विसर्जन करना अथवा तो देना। फल धातु है, फल धातु ये पहले गण का है। एक फल धातु आगे आएगा जो कि 10वें गण का भी होगा, लेकिन वो बाद में। लेकिन यहाँ पर फल धातु का अर्थ क्या है? कि परस्मैपदी, फलना अथवा तो साकार होना, फलित होना, फलायमान होना, वो फल धातु है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग करेंगे वाक्यानुवाद। ठीक है, कौन है ये? 4, क्या प्रश्न है? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी इसमें जो हमने ना मूर्धनी का रूप सॉल्व किया था ना, मूर्धना जी, उसमें आगे आर्यमन है, तो आर्यमन होगा ना गुरुजी? आर्यमन भी होता है, आर्यमन नहीं, आर्यमन भी होता है। आर्यमन भी होगा ना? हाँ जी। चलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर वाक्य है कि हे राजा तुम प्रजा का पालन करो। यहाँ पर
क्या है कि हे राजा तुम प्रजा का पालन करो। तो यहां पर पालन करना, देखिए एक बात और एक ध्यान रखना है, जब किसी को संबोधित करके बोला जाता है ना, तब उसका क्रियापद हमेशा मध्यम पुरुष में ही होता है। ये हमेशा ये एक ध्यान में रखना, जब संबोधित किया जाता है तब उसका क्रियापद किसमें होता है? मध्यम पुरुष में ही आता मध्यम है। पुरुष में। और कर्तरी प्रयोग में क्रियापद किसके अनुसार चलता है? कर्ता के कर्ता के कर्ता अनुसार। के अनुसार। अगर मध्यम पुरुष का क्रियापद हो तो कर्ता कौन से पुरुष में होंगे? मध्यम पुरुष के मध्यम मध्यम पुरुष पुरुष में होंगे। मध्यम ठीक है, अब इतना फिक्स हो गया कि अगर संबोधन हो तो क्रियापद किसमें होगा? मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में। ठीक है, अब वहां पर संबोधित अगर एक वचन हो तो फिर क्रियापद मध्यम पुरुष एक वचन एक का। वचन में होगा। अगर द्विवचन हो तो क्या तो होगा? द्विवचन में। द्विवचन क्या होगा? अगर बहुवचन मध्यम हो पुरुष। तो मध्यम पुरुष बहुवचन। बहुवचन। तो यहाँ पर हे राजा कौन से वचन में है? एक वचन। एक वचन, अर्थात क्रियापद का यहाँ पर क्या है? पालन करो। तो उसमें क्या समझ रहे हैं? वहां पर एक वचन एक का वचन। समझ रहे हैं। ठीक है, एक तो वचन। यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से दिया गया है कि तुम। ठीक है, अगर न होता, ये तुम नहीं होता तो भी चलता। हे राजा प्रजा का पालन करो, ऐसे भी बोला जा सकता है कि नहीं? जी। बोला जा सकता, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऐसे संबोधित हो और संबोधन करने के बाद, क्योंकि संबोधन सामने वाला व्यक्ति को ही किया जाता है, इसलिए अन्य पुरुष में नहीं होता है कि कोई अन्य और पुरुष में नहीं होता है, तब उस समय क्रियापद क्या करना है? कि मध्यम पुरुष का ही करना है। तो इसमें पालन करो, तो पालन करने के लिए क्रियापद पाल पाल धातु। सही है, पाल धातु। तो पाल धातु कौन से गण के हैं? प्रथम हाँ, नहीं, 10वें, सॉरी, 10वें प्रथम गुरुजी। कहाँ से आ गया? 10वें गण। आप 10वें गण ये गुरुजी, पूरा पाला के यति। पूरा क्या? ये पूरा का पालयामि पूरा गुरुजी। मध्यमा पूर्ण होने आया, ये अंतिम प्रकरण है। नहीं गुरुजी, टंग स्लिप गुरुजी। पालयामि। फल धातु ओके, ये होता सबका है। अब तो ध्यान में अब तो ध्यान में आ जाना चाहिए। ठीक है, मध्यमा में बात भी हिंदी में नहीं होगी, बात भी हम लोग संस्कृत में ही करेंगे। जी, प्रश्न गुरुजी। पूछना है तो भी संस्कृत में ही पूछना है, चाहे वो संस्कृत टूटी फूटी ही क्यों ना हो, लेकिन प्रयत्न तो करना ही है। ठीक है, ये आपको ट्रेन प्रथमा करना जब- पड़ेगा गुरुजी। ये प्रथमा जब तक है तब तक हम लोग यहाँ पर चलते हैं ऐसे हिंदी के साथ, लेकिन मध्यमा आने के बाद संस्कृत में ही हम सब उसका यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जी गुरुजी। चलिए, तो यहाँ पर पालन करो अर्थात पल धातु 10वें गण का है, तो फिर यहाँ पर रूप हम लोग क्या लिखेंगे? क्या बोले यहाँ पर? पालय। मध्यम पुरुष एक वचन अर्थात पालय, आज्ञार्थ मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, जी। पालय कौन एक, अब क्रिया का फल जिसमें हो उसे कौन सी विभक्ति? तृतीया द्वितीया। द्वितीया, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रजा प्रजाम प्रजाम पालय। कौन? तो यहाँ पर कर्ता तो दिया गया है, अर्थात क्या होगा? त्वम। और किसे कहा गया है? हे राजा हे राजन। हे राजन, अर्थात क्या हो गया ये संपूर्ण? हे राजन त्वम प्रजाम प्रजा पालय। पालय। कभी कभी गलत क्या कर देता है लोग, यहाँ पर प्रजा का एक ही पकड़ कर बैठ जाते हैं। क्या है? संबंधक। संबंधक में क्या संबंधक लगता है? षष्ठी कर देते हो का, जी। की, कु, रा, री, रू इत्यादि लगाते हैं ना, तो वहां पर वो गलत कर देते हैं। और ऐसे पकड़कर अगर रखने वाले होंगे तो वो कैसे हैं? एकांतवाद। और एकांतवाद हमेशा अपूर्ण होता है, संपूर्ण नहीं बनते। नहीं। इसलिए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी महाराजा ने व्याकरण के दूसरे ही सूत्र में क्या दिए थे? शब्दाना माने का नहीं 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 नहीं, ज्यादा देखी वो गुरुजी। भूल गए सब भूल गए। सिद्धि ही स्यात् बादात, हाँ जी जी गुरुजी। सिद्धि स्यात् बादात, स्यात् बाद से यही क्या होती है? सिद्धि होती है। चाहे कोई भी हो,
ऐसे मोक्ष में जाना हो तो भी क्या चाहिए, स्याद्भात धर्म ही इतना चाहिए। अगर जी। वाक्य की सिद्धि करनी हो तो भी स्याद्भात ही चाहिए। अगर एकांतवाद रखें तो फिर नहीं होगा। कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे वाला यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इसका संधि तो कर दिए, अब सामान्य संधि है। सामान्य संधि हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन विशेष कोई संधि आने वाला है तो वहां पर ये संधि के साथ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर के इस कन्या की बेनी में फूलों की 2 मालाएं हैं। कर्ता, कर्ता से पहले क्रियापद क्या है इसमें? है। सही है। अब क्या करते हैं लोग, यहां भी गलत कर देते हैं। क्या गलत कर देते हैं कि एक वचन में तो हम लोग तो जानते हैं, हम लोग पहले से जान चुके हैं, एक वचन हो तो है ही होता है, और बहुवचन हो तो क्या होता है, है ही होता है। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि संस्कृत में वचन कितने हैं? 3 है। बाकी सभी भाषाओं में वचन कितने हैं? 2 है। इसीलिए एक वचन में तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर द्विवचन और 2 से अधिक वाला जो है वो जी, दोनों आएगा। दोनों में इसमें क्या लगता है, हिंदी में है ही लगता है। तब यहाँ पर देखना कहता है कि यहाँ पर है तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं हम लोग, संति। नहीं, लेकिन क्या संति गलत है? कहना सही है? गलत है। नहीं, गलत गलत है। यहाँ पर गलत है। हाँ, यहाँ पर क्या है कि 2 मालाएं हैं, 2 है, तो इसलिए क्या होगा, संति नहीं करनी है। क्या करनी है? सही है, क्या करनी है? स्तः है। ठीक है। क्या है? तो मालाएं। मालाएं कितने मालाएं? 2 मालाएं। ठीक है, तो अभी तक दी शब्द का अभी तक हम लोग रूप यहाँ पर सीख चुके हैं। तो माला, तो माला के लिए कौन सा शब्द है? दामन। दामन आया गुरु जी। दामन अभी आया ना। ये अभी माला शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जिसका पाठ चालू है उसी पाठ से हम वही लोग करना करेंगे। तो दामन शब्द का द्विवचन में क्या आएगा? दाम 2 रूप होता है। कितने रूप होता है? 2 होता है ना। एक बार इंगी, एक बार अन का अ का लोप होता है, एक बार लोप नहीं होता है, इसलिए 2 हो सकता है। लोप कर देंगे तो फिर क्या बनेगा? दामनी। अगर लोप न करे तो दामनी। क्या बनेगा? दामनी अथवा तो दामनी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? 2, तो ये नपुंसक लिंग है, इसलिए क्या होगा? द्वे दामनी स्तः, यानी 2 मालाएं हैं। किसकी मालाएं हैं? माला का संबंध किसके साथ है? पुष्पों के साथ। तो कोई एक पुष्प से माला बनने वाला है? नहीं, तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हाँ, सही है। पुष्पाणाम। क्या होगा? पुष्पाणाम, पुष्पों की। कहाँ पर है? बेड़ी में। हाँ, तो बेनी में अधिकरण है कि नहीं? रहने के स्थान अधिकरण। तो और बेनी के लिए शब्द क्या है? कबरी। कबरी। दीर्घईकारांत, तो दीर्घईकारांत में नदी की तरह, नद्याम। क्या करना है? नद्याम। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? कबरियम। सही है, कबरियम। क्या हो जाएगा यहाँ पर? कबरियम। ठीक है, बेनी में। अब बेनी का संबंध किसके साथ है? बेड़ी का कन्या के साथ। कन्या। ठीक है, हाँ, कन्या के साथ। तो कन्या को कौन सी विभक्ति? षष्ठी। तो कन्या की अर्थात एक ही है, तो एक ही है, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे? कन्या। हाँ, कन्यायाः। सही है। और इसके लिए अश्याः। क्या आ जाएगा? अश्याः। अब संपूर्ण वाक्य देखिए क्या हुआ? अश्याः कन्यायाः कबर्यां पुष्पाणां द्वे दामनी अथवा दामनी स्तः। ठीक है, अब संधि करेंगे। तो ये तो अघोष है, इसलिए विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। लेकिन यहाँ भी क्या है? यहाँ भी अघोष है, विसर्ग ही रहेगा। आगे और कुछ नहीं है, सिर्फ नौ का अनुस्वार करना है। वो मौ का अनुस्वार वो तो हो चुका है। आगे तुम्हारा भाई का नाम क्या? कहो। कहो
फिर से यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अज्ञात मध्यम पुरुष एक वचन। एक वचन। ठीक है, अज्ञात मध्यम पुरुष एक वचन करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा, कहो अर्थात कथय। 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 कथय, यहाँ पर कहो, क्या कहो, नाम कहो। तो नामन शब्द नपुंसक लिंग है, प्रथमा एक वचन में क्या होता है, नाम। ठीक है, नाम कथय। अब नाम का संबंध किसके साथ है, भाई के साथ। भाई के साथ। तो भाई के लिए यहाँ पर शब्द बंधु। बंधु शब्द लेंगे। सही है, भातृ शब्द अभी रुकारांत आया नहीं, इसलिए बंधु। तो बंधु का यहाँ पर षष्ठी होगा, तो षष्ठी क्या होगा, बंधो हो। बांधवस्य। बंधो हो। सही है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बंधो हो नाम कथय। और किसका है, तुम्हारे एक वचन ही लेना है यहाँ पर, संबोधन के लिए करेंगे तो फिर क्या होगा, तब, तब। यानी तब बंधो हो नाम कथय। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कहे, तो तुम कहो, है ही नहीं, लेकिन हमें पकड़ना होता है। ठीक है, तो इसका संधि करेंगे तो फिर क्या होगा, तो बंधोर नाम, विसर्ग यहाँ पर निकल जाएगा, और विसर्ग निकलने के बाद क्या होगा, रेपकार। रेपकार हो जाएगा। रेपकार हो जाएगा। सही है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बंधोर नाम कथय तब बंधोर नाम कथय। ठीक है, आगे की वाक्य इसको बहुवचन में भी ले सकते हैं, लिया जा कथय तो लिया जा सकता है। तब वहां पर बोले ना कि उस प्रकार से करना हो तो वहां किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर वो मानवाचक के लिए यहाँ पर तुम्हारे भाई का नाम को ऐसे बोला जाता है। हाँ, होता है कि तुम्हारा भाई का नाम कहो तब वो भी होता है, वहां पर युष्माकम करना हो तो भी कर सकते हैं। जी। चलिए आगे। क्या हुआ, आगे वाला, राजा में इस राजा में ज्यादा पराक्रम है। इस राजा में ज्यादा पराक्रम है। A19 आपके वहां से बैकग्राउंड बहुत आ रहे हैं, या तो फिर हेडफोन ठीक कीजिए या आप म्यूट कर दीजिए। इस राजा में ज्यादा पराक्रम है। है के लिए यहाँ पर क्या होगा, है के लिए अस्थि। सही है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अस्थि। अस्थि है, क्या है, पराक्रम। और ज्यादा यहाँ पर बोला जाए तो ज्यादा के लिए क्या लगता है, लगता है। हम क्या देखे थे, तम तम तर तरफ, भूल गए क्या, हाँ जी। तरह लगेगा, तरह। तर तरफ। हाँ, तर तरफ, तर तरफ यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा, पराक्रम के लिए कौन सा तरह शब्द है, पराक्रम ही है। और उसमें क्या कर देंगे, तरह लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, पराक्रम तरह। हाँ, पराक्रम तरह। तरह, क्या हो जाएगा, पराक्रम तरह अस्ति। ठीक है, ज्यादा बोलो, कहना ज्यादा पराक्रम है किसमें, तराजा में। तराजन का षष्ठी क्या होगा, 2 हो सकता है, यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ पर राजनी और एक रागी। और दूसरा क्या कि यहाँ पर क्या हो सकता है, राज्ञी। रागी। राज्ञी अथवा तो राजनी। ठीक है, किस इस, तो इसके लिए अस्मिन, अस्मिन्। क्या हो जाएगा, अस्मिन राजनी या तो अस्मिन राज्ञी पराक्रम तरह अस्ति। यहाँ पर संधि है, क्या संधि है, तो हाँ जी, हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तारो अवग्रह चिन्ह और फिर स्ति, अर्थात क्या हो जाए, पराक्रम तरोस्ति। ठीक है, चलिए उसके बाद वाला वाक्य क्या है, राजा और रानी रथ में बैठकर उद्यान में गए। कौन से काल में, भूतकाल। हाँ, गए। क्रिया कंप्लीट हो चुका है कि क्रिया पूर्ण हो चुका है, अर्थात क्या होगा, ये भूतकाल। ठीक है, तो हस्तन भूतकाल के लिए यहाँ पर गए, तो जाने के लिए धातु। और हम लोग देखे थे कि हस्तन भूतकाल के क्रिया को
क्रिया जो है, ओ। क्रिया के बदले हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं? गत कृदंत कृदंत भी प्रयोग कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर क्या है कि ये कर्तरीभूत कुदंत है, और कर्तरीभूत कुदंत गति अर्थ में कर सकते हैं तख्ता प्रत्यय लगाकर, किया जा सकता है ना। जी तो फिर यहाँ पर गम धातु है, गम धातु में तख्ता लगेगा तो क्या होगा? गच्छत या कहाँ से गच्छत हो गया? चित प्रत्यय है, ये क्या है? तख्ता, चित है तो चित प्रत्यय लगने पर मौका लोप, तो ग प्लस त क्या हो जाएगा? गत हुआ। ठीक है। गत। अब यहाँ पर कितने जन है? दो जन है। राजा और रानी, दो जन है, इसलिए दो जन है तो क्रियापद भी द्विवचन में आएगा। आएगा कि नहीं? किसके अनुसार? अब प्रश्न है कि किसके अनुसार। तो ये राजा और रानी को अगर समास करें तो फिर अंत में क्या आया है? रानी, स्त्रीलिंग है, रानी। तो स्त्रीलिंग के लिए इसका गता का क्या हो जाएगा? गता। और गता होने के बाद उसका द्विवचन करेंगे, तो गता का द्विवचन क्या होगा? गते होगा। गते गते माला माले, तो क्या होगा? गता गते गते। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग? यहाँ पर गते गते गए। ठीक है। कहा? जहां गति अर्थ है उद्यान में द्वितीय द्वितीय, या तो जिसे प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है कि नहीं? तो यहाँ पर कर्म होगा तो उद्यान को कर्म होगा, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उद्यान। हाँ, उद्यानम गते, उद्यान। अब क्या करके? बैठ कर, खाकर, भविष्य पीकर, जाकर, लिख कर। कौन सा कुर्दन? संबंध भूत कुदन। और संबंध भूत कुदन में कौन सा प्रत्यय लगता है? वह प्रत्यय। लेकिन अगर वो उपसर्ग सहित धातु हो तो त्वा का तो यहाँ पर बैठने के लिए उप प्लस 20 धातु हम लोग लेते हैं। क्या लेंगे? उप प्लस 20 धातु, उसमें त्वा लगे तो त्वा का क्या हो जाएगा? य, अर्थात क्या बनेगा? उपविश्य, विषय नहीं, क्योंकि श आधा है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? उपविश्य। विश्य। ठीक है। बैठकर, किसमें बैठकर? रथ में। रथ में। अर्थात क्या होगा? षष्ठी षष्ठी नहीं, आधार है। राजा और रानी का रहने के स्थान कौन है? रथ है ना। तो क्या होना? रथे उपविश्य, यानी रथ में बैठकर। कौन? तो अब राजा और रानी द्वंद्व समास क्या होगा? जन रागनी हाँ, राजा रागनी और फिर क्या है इसमें? रागी। ठीक है। राजा के लिए मूल शब्द क्या है? राजन राजन। और उसके बाद क्या है? रागी। तो नौ का लोप, लोप होने के बाद क्या हो जाएगा? ये रागी। और द्विवचन है तो क्या? नद्यो, अर्थात क्या होगा? राज्यों। क्या हो जाएगा? राजा राज्यों। इसमें क्या कर देंगे? राज्यों नद्यो। उसी प्रकार क्या होगा? राजा राज्यों रथे उपविश्य उद्यानम गते। ठीक है। संधि, तो संधि क्या है इसमें? रथे के बाद क्या है? उपविश्य है, तो एक के बाद कोई भी स्वर आए तो एक स्थान पर बोलिए क्या होता है? आय होता है। ए ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या होता है? आय होता है कि नहीं? आय होता है। तो आय यहाँ पर हो चुका है। क्या हो गया? आय करेंगे तो फिर क्या होगा? रथाई होगा। रथाई। ठीक है। तो रथाई उपविश्य। उसके बाद और एक नियम देखे थे, पदांत य और वो के पूर्व में अवर्ण हो, है अवर्ण? जी है। उसके बाद कोई भी स्वर आए तो उसके बाद स्वर आया है? नहीं नहीं आया है। आया। अरे वाह। ये ऊ क्या है? ऊ
स्वर स्वर है। है। अरे स्वर है ना, तो ये तो फिर क्या होता है, य और वो का होता है। लोप होता है। विकल्प से लोप होता है। किससे? विकल्प से लोप होता है। अगर एक लोप होने के बाद संधि नहीं होती है तो इसमें हम एक यहाँ पर क्या कर देंगे, रथ उपविश्य, क्या हो जाएगा, रथ उपविश्य। ए था, ए का य किया, य का लोप कर दिया, लोप होने के बाद संधि नहीं होती है, इसलिए क्या होगा, रथ उपविश्य। और उपविश्य अ और उ दोनों मिलकर ओ, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपविश्योद्यानम। क्या हो जाएगा, उपविश्योद्यानम गते। चलिए उसके बाद वाला वाक्य, बालक द्वारा आकाश में चंद्रमा देखा गया। कर्तरी कर्मणि भावे, कर्मणि, सॉरी गुरुजी, कर्मणि गुरुजी। कर्मणि देखा गया। क्या है, देखा गया। कौन देखा गया, तो ये जवाब हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है जवाब, चंद्रमा। यानी क्या देखी गई, तो चंद्रमा देखी गई। तो ये यहाँ पर चंद्रमा देखा गया, तो ये क्या है कि किसमें है, कर्मणि में है। ठीक है, तो कर्मणि में है, तो कर्मणि में यहाँ पर देखने के लिए कौन सा धातु है, दृष्ट द्रुस धातु, द्रस नहीं है, द्रुस। र कहीं है, यहाँ पर द्रु है, द्रुस धातु। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर द्रुस धातु, तो द्रुस धातु का यहाँ पर क्या लगाएंगे, द्रुस धातु ही लिखेंगे। कर्मणि में विकरण प्रत्यय य। और फिर क्या देखा गया, तो चंद्रमा, अन्य पुरुष एक वचन, अर्थात क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, दृश्यते। तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि दृश्य देखा गया। क्या देखा गया, चंद्रमा। तो चंद्रमा को प्रथमा एक वचन, अर्थात क्या हो जाएगा, शशि, शशि। चंद्रमा। हाँ, शशि हसी नहीं, अभी छोड़िए, अभी चंद्रमा शब्द आया कि नहीं, हाँ आया चंद्रमा। ठीक है, इन अंत वाला आया है यहाँ पर। ठीक है, चंद्रमस भी आया है ना, तो चंद्रमस का भी यहाँ पर करेंगे, तो क्या होगा, चंद्रमा दृश्यते। ठीक है, अब कहा इतना ही कर्मणि का है, बाकी सारे तो क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर एक चेंज करना है। कहा आकाशे, तो नभस शब्द हम लेंगे। क्या लेंगे, नभस। अभी अभी आया ना नभस शब्द, तो फिर क्या हो जाएगा, नभसी। हाँ सही है, नभसी। नभसी, आकाश में। किसके द्वारा था, बालक द्वारा, अर्थात बालेना। बालेन। तो संपूर्ण वाक्य क्या हुआ, बालेन नभसी चंद्रमा दृश्यते। संधि करेंगे तो बालेन का ऐसे ही रहेगा, नभसी ऐसे ही रहेगा, चंद्रमस में चंद्रमा और दृश्यते, इसमें विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्योंकि स के र के पूर्व में अवर्ण हो या तो आ हो, और उसके बाद घोषवान व्यंजन आए तो र का लोप होता है, इसलिए यहाँ पर लोप हो जाएगा कि चंद्रमा दृश्यते। इतना वाक्य यहाँ पर 6 वाक्य आज के, नेक्स्ट क्लास में आगे की वाक्य देखेंगे। वीडियो सिर्फ एक ही जन का आया है, जिसको भेजना बाकी है वो जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। ठीक है, चलिए, नमो नमो, प्रणाम। सर, हाँ जी बोलिए। સર મને પ્લીઝ ગ્રુપ સંસ્કૃત ક્લાસના ગ્રુપ બુક 5 ના એમાં એડ કરશો ને, શેમાં? આપણું જે આ લાઈવ ક્લાસ હમણાં જે ચાલુ છે ને એમાં। ओके, एक बार फिर उस नंबर पे एक बार भेज दीजिए, आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, 8799059579 में कर दीजिए, एक बार भेज दीजिए, ऐड हो जाएंगे। ઓકે ओके, नमो नमो, प्रणाम। गुरुजी, गौतम पूछा के पीडीएफ डालेंगे गुरुजी? हाँ जी, गौतम पूछा कि पीडीएफ अगर मिलेंगी तो हम छुट्टी में वो निकाल के रखें गुरुजी। ओके ठीक है, मिल जाएगा, उसी दिन डाल दिया था गुरुजी। भेज देंगे, पूरा के पूरा जितने भी पुस्तक है पूरे के पुस्तक के पूरा भेज देंगे। ठीक है जी गुरुजी, जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। गुरुजी, ये जो हॉलीडेज रखी है तो सभी क्लासेस की रहेंगी क्या? क्या हॉलीडेज जो रखी है ना, अपने वेकेशन रखा है जो? हाँ, वेकेशन रखा है, वो वेकेशन में सभी क्लास है, लेकिन वहाँ पर कुछ वेकेशन में 1-2 क्लास भी ऐसे स्टार्ट करना है,
ऐसे साधारण सभी क्लास का वैकेशन है, ठीक है। Okay. ओजेई का पूरा क्लास का वैकेशन है, मुझे लेकिन का मुझे के तो है ही, बाकी जनरल क्लासेस दूसरी बाकी भी। जनरल क्लास भी लगभग सभी है। अगर कोई यहाँ पर शिक्षक होंगे, हाजिर होंगे, 5-7 दिन होंगे, अगर वो लेना चाहे तो पहले से आपको इन्फॉर्म करेंगे। जी गुरु। गुरु जी, हाँ जी बोलिए। यहाँ पे पयो मुच्च और जल मुच्च, उसमें मुच्च का मतलब क्या लेने का? पयो का मतलब पानी बोला। हाँ, वो पयो का मतलब तो पानी है, उसमें मुच्च का अर्थ होता है कि प्रदान करने वाला। मुच्च धातु का अर्थ क्या होता है? अच्छा, छोड़ना। छोड़ना, यानी पानी को त्याग करना, अर्थात पानी देने वाला। कौन? तो ये क्या होता है कि मेघ, मेघ, आकाश, अच्छा। आसमान, वहां पर उस पर बादल। जी। ओके, धन्यवाद गुरु जी। चलिए, नमो नमः, प्रणाम।